मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एचपीसीएल के सीएसआर फंड के सहयोग से सेवा समर्पण संस्थान के एकलव्य वनवास छात्रावास के लोकार्पण एवं सारंग धनुर्विद्या प्रशिक्षण केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर कहा कि वनवासी समाज देश के अतीत की परंपराओं का वाहक है। वह धरती को माता मानकर माता भूमिपुत्रो अहम पृथिव्या के दिव्य भाव के साथ आज भी भारत की आरण्य संस्कृति को न केवल लेकर चल रहा है बल्कि उसके माध्यम से वैश्विक समुदाय को नया संदेश भी दे रहा है। अगर प्रकृति और परमात्मा के बीच भी समन्वय नहीं होगा तो प्रलय जरूर आएगा। इससे बचना है तो हमें वन परंपरा के साथ जुड़ना होगा और कहीं न कहीं आरण्य संस्कृति को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित भी करना पड़ेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार को एक गौरव प्राप्त है कि वन्य गांवों को मान्यता देने के साथ ही मुसहरो, थारू, कोल, चेरो, बुक्सा, सहरिया, ये जितनी भी जातियां हैं, गौड़, 100% सिचुएशन, इन्हें जिनके पास जमीन नहीं होगी जमीन का पट्टा मिलेगा, जिनके पास मकान नहीं होगा मकान मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा राशन कार्ड मिलेगा, जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा आयुष्मान का कार्ड मिलेगा। शासन की जिन भी योजनाओं को अब तक पहुंचाया नहीं गया होगा उन तक हर हाल में योजना पहुंचनी है। यह कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि पहला अधिकार अगर धरती माता को देता है तो धरती माता के इन वारिद पुत्रों को सबसे पहला अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए शासन की योजना में। और इसके लिए सरकार पूरे युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ में भी श्री राम वनवासी छात्रावास की स्थापना 1984 में होती है और गोरखपुर में भी श्री राम वनवासी छात्रावास की स्थापना 1984 में हुई और 84 में जब हुई थी गोरखनाथ मंदिर के ही प्रांगण में।